स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में चलिए 12.1 9 क्लास का मैथ देखेंगे, ठीक है। इससे पहले के वीडियो में इसका बेसिक बताए थे, ये जो हीरोन का सूत्र है चैप्टर का नाम, तो ये हीरोन क्या है कि इसका सूत्र क्या होता है, ये सब बेसिक इसका बताए थे। एक क्वेश्चन भी किए थे 12.1 का। तो चलिए आज आगे देखते हैं। और पहला क्वेश्चन जो किए थे बीच में थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वीडियो कट हो गया था। ऐसे पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन तो बता ही दिए थे, लेकिन फिर भी इस वीडियो में चलिए पहला नंबर से ही पूरा कर दे रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका से पहला नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। कल जो इससे पहले का वीडियो में जो तरीका बताया तो उससे एक हट के मतलब तो वही तरीका रहेगा, थोड़ा सा उसको एक फॉर्मूला यहाँ पे निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक बोर्ड है ना। क्वेश्चन तो कल समझे थे बढ़िया से। एक बोर्ड है, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, जैसे आगे स्कूल है ना, यहाँ लिखा है आगे स्कूल है। ये जो बोर्ड है बोला था तीनों भुजा जो है इसका है ए यानी तीनों ये जो त्रिभुज बना है समबाहु त्रिभुज से बना हुआ है, जिसकी भुजा ए है, ठीक है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का ये बना हुआ है। उसके बाद बोला हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका परिमाप दिया हुआ है। तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है कितना है 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है ना। तो देखिए क्या होगा, समबाहु त्रिभुज है ये। कौन सा बाहु? समबाहु माने सभी भुजा बराबर, तीन को होता है, तीनों भुजा बराबर अगर त्रिभुज का हो तो उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजा ए है, ठीक है। तो कल जो वीडियो में बताए थे इसका तरीका कि पहले ए का वैल्यू फाइंड कर लिए थे, मतलब भुजा निकाल लिए थे। उसके बाद फिर त्रिभुज का फॉर्मूला जो होता है हीरोन का सूत्र वाला, पहले एस निकाल के फिर उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशन हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखिए शुरू में ही क्षेत्रफल निकाल देते हैं, उससे क्या होगा एक फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए फार्मूला कैसे आएगा, पहले एस निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले तो हमेशा ये जो हीरोन का सूत्र है, हीरोन का सूत्र में सबसे पहला प्रयोग हमको सबसे पहले हमको निकालना है एस। एस मतलब का आप बोले थे अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे तब क्षेत्रफल निकलेगा, है ना। तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, जिसको शॉर्ट में एस लिखते हैं, बराबर फॉर्मूला बोले थे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये क्या है? तो तीन गो भुजा है, त्रिभुज में तीन गो भुजा होता है, ए बी सी तीनों भुजा का नाम है। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजा का जोड़ बटा 2 होता है, माने परिमाप, उसका आधा परिमाप है ना, अर्ध परिमाप। परिमाप खाली रहता तो ए प्लस बी प्लस सी यानी बॉर्डर, परिमाप मतलब बॉर्डर। तो बॉर्डर की लंबाई, तीन को बॉर्डर है, तीनों की लंबाई को जोड़ देंगे तो परिमाप। लेकिन यहाँ अर्ध परिमाप तो आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। देखिए इसमें भुजा कितना है, ए तीनों में ए है, तो लिख देंगे क्या ए प्लस ए बटा 2। ए तीन को ए मतलब 3a/2, ये आ गया एस कितना आ गया 3a/2। अब यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कटेगा भी नहीं, और बाकी ए है तो कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। एस बराबर इतना सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब निकालते हैं हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र, ये हीरो जो है ये कौन सा सूत्र दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये जो हीरोन है ये फिरोन नहीं समझिएगा, हीरोन है ना। ये दिया है एस गुना एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हीरोन का सूत्र है। इसमें रखते चलेंगे सबको। एस देखिए कितना आया 3a/2, दिख रहा है ना, 3a ही जैसा नहीं दिख रहा है, हाँ 3a/2। फिर एस तो 3a/2 माइनस ए देखिए तो ए है, ये तो ए ही है। फिर एस 3a/2 माइनस फिर से बी मतलब भी ए है, देखिए ना भुजा तीनों ए है, इसीलिए सब में ए लिख रहे हैं। एस का वैल्यू फिर से 3a/2 माइनस सी में भी ए होगा। चलिए इतना तक तो हो गया। अब इसको जोड़ घटाव करते हैं।
3a/2 ब्रैकेट, इसको जोड़िए घटाइए, है ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, घटाने में सहूलियत होगा। भिन्न वाला घटाव आ गया, भिन्न जोड़ घटाव पता है ना कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3a इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3a का 3a माइनस 2 और a, तो 2a, ये जोड़ घटाव बनना चाहिए ना, कैसे जोड़ घटाव करते हैं नहीं जानते होंगे तो देखिएगा, वीडियो मिल जाएगा, भिन्न जोड़ करके सर्च कीजिएगा भाई शोएब सर, वहाँ पे बढ़िया सिखाए हैं भिन्न जोड़ घटाव कैसे होता है। और नहीं तो एक अगला चैनल जो है उसमें ये सब बेसिक पढ़ाते रहते हैं, उसको देखिएगा। तो ये हो गया घटाव, जो चीज़ यहाँ पे क्षेत्रफल पर फोकस करेंगे, ये जोड़ घटाव आ गया, अब इसमें घुस जाएंगे तो फिर एक वीडियो इसी का बन जाएगा, इसलिए सब भूलते नहीं जाइएगा, भूलते जाएगा तो बड़ा समस्या होगा। यहाँ पे हम वही चीज़ फिर से लिख दिए क्योंकि चीज़वा तो वही चीज़वा है, 3a/2 माइनस है, यहाँ भी 3a/2 माइनस है, एक के चीज़वा है तो एक ना बचेगा, सेम होगा सब में, है ना, सेम है ना। अब घटा है 3a/2, यहाँ देखिए 3a में 2a घट गया तो एगो ए बचा है। अब अलजेब्रा पढ़ाए थे 8वां क्लास में, याद होगा क्या बोले थे, ए है माने ABCD आ गया तो उसको अलजेब्रा कहे थे कि 3 गो ए में 2 गो ए घटाएंगे तो एगो ए बचेगा, तो एगो ए बचेगा तो एक ए नहीं लिखेंगे, ए लिख देंगे मतलब समझ में आएगा कि एगो, है ना। तो ऐसा घटाते हैं, 3 गो में 2 गो चल गया एगो, तो यहाँ भी 3 गो में 2 गो एगो ए, यहाँ भी तो वही होगा एगो ए बटा 2। अब क्या होगा, चलिए हाँ, अब क्या बोले थे कि जो एके 2 गो आएगा रूट के अंदर तो हो जाता है रूट से बाहर, और एकले रहा तो रूट के अंदर ही रहेगा, और जिसका जोड़ा लग गया 2 गो मिल गया तो बाहर होते जाएगा। देखते हैं यहाँ 2 गो 2 दिख रहा है, बाहर चल गया, लेकिन नीचे है बटा में, तो बटा में तो ऊपर कोनो नहीं तो 1 लगा लेते हैं, नीचे 2 लगाते हैं, तो यहाँ से एगो 2 निकला, यहाँ भी तो 2 गो 2 है, तो यहाँ से भी एगो 2 निकला, मतलब 2 दूनी 4 हो गया, बाहर है 2 गो 2 निकला, ई ग्रुप से 1 ठो, ई ग्रुप से 1 ठो। अब ए देखिए 1 हो जाइए तो 1 2 3 4 गो ए है, 4 गो ए है माने 2 ग्रुप उसमें भी है, तो 2 गो ए ऊपरे ए है, तो 1 को हटा देते हैं, ए लिख देते हैं, ए गुना ए, 2 गो ए निकला ना, ई दोनों ए से 1 ठो ए और ई दोनों ए से 1 ठो है, यहाँ भी ई दोनों 2 से एगो 2, ई दोनों से एगो, रूट में जब भी रहे जैसे 16 समझाया था नहीं, 16 रूट में, तो इसको क्या करते हैं 4 चौके 16 माने 2 को 4 आया, माने रूट से बाहर एगो आएगा आंसर, यही होता है वर्गमूल। तो वही चीज़ हुआ, ठीक, 2 गो में से 1 ठो बाहर चल गया। अब देखिए 3 बेचारा एकले बच गया, तो 3 रह जाएगा रूट में, तो इतना बड़ा रूट लगाने का जरूरत बस हो गया। अब इसको थोड़ा सा काट कूट या गुना कर दीजिए, कटेगा तो नहीं, ए और ए हो गया a² बटा 2 दूनी 4, a² बटा 4 रूट 3। अब इसको देखिए a² बटा 4 रूट 3, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसको थोड़ा इज्जत से लिख देंगे, नंबर एक जगह, यानी √3/4 a², ठीक है, √3/4 a²। अब का चीज़ ई वाला आ गया, ये क्या चीज़ निकाल रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन किसका त्रिभुज का, कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, मतलब यहाँ पे क्या है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a²। ध्यान दीजिएगा, ये एगो फार्मूला बन गया, जब भी कभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहे तो हम इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज माने जिसका तीनों भुजा बराबर, तो तीनों भुजा बराबर करके क्षेत्रफल निकाल के देखें तो कितना है, √3/4 a²। तो इसका प्रयोग कहीं पे डायरेक्ट, जहाँ पे हीरोन सूत्र नहीं रहेगा, कहीं पे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ सकता है। तो अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जैसे अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला करते हैं, तो अगर समबाहु त्रिभुज रहेगा तो ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का एक फार्मूला आ गया, तो ये तो फार्मूला आने के लिए इतना आसान किए, इधर काम किए है ना। कहीं पे आप आगे अगर समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल तो इतना नहीं करते रहेंगे, ये फार्मूला डायरेक्ट बैठा देंगे, हो जाएगा, एस उसका किसी का कोई ज़रूरत नहीं,
ठीक है। तो ये तो हम फॉर्मूला निकाले, हमको क्वेश्चन में बोला था क्षेत्रफल निकालता, अभी क्षेत्रफल थोड़ी निकला है, इसमें ए है, ए को हटाएंगे तब ना पता चलेगा कितना क्षेत्रफल है, तो इसको फिर हटा दीजिए, है ना। ये फार्मूला इसको अच्छी कर लीजिएगा, हम इसमें फिर कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। ये बराबर √3/4 ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कहीं पे आया, अच्छा ए का वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, गड़बड़, ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। ए का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, 180 दिया हुआ, यहीं पे ए का वैल्यू निकाल दीजिए। त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया हुआ है 180, तो परिमाप होता है a प्लस बी, चाहे a प्लस ए बराबर 180 लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज का तीनों भुजा इसमें ए है, तो ए माने 3 गो ए बराबर 180, तो ए बराबर हो गया 180/3, तो 3 6 18 देखो 0, मैंने ए आ गया 60, है ना, तो ए आ जाएगा 60, तो यहाँ रख देंगे 60। अब काटिए, अच्छा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर मैंने कहा 60 को 2 बार लिखेंगे। अब काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 0 0, फिर से 2 1 2, 2 तिया 6, 2 0 0, देखिए 30 से कितना हो गया, 30 से 900 और एगो √3 है, तो 900 √3 कल आंसर आया था, आज आया। तो तरीका कुछ भी रहे, क्षेत्रफल निकालना है तो वही आंसर आएगा, क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये तरीका बताने का मेन मकसद क्या है कि समबाहु त्रिभुज का एक हम फार्मूला यहाँ पे पा गए, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, √3/4 ए स्क्वायर, आगे चल के काम आएगा इसका। ये क्लास में अगर 9 में ना भी काम आवे तो 10 क्लास में बहुत सारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जहाँ पे इस फार्मूला को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो चलिए, कल भी ये क्वेश्चन हो गया था, आज भी एक थोड़ा अलग मेथड से बता दिए। पहले यहाँ पे त्रिभुज ये समझ में आया होगा, त्रिभुज का परिमाप 180 है, पर परिमाप बराबर होता है भुजाओं का जोड़, तो भुजा इसमें 1 2 3 गो ए है, तो a प्लस ए बराबर 180, a प्लस ए माने हो गया 3a बराबर 180, ए 3 गुना में उधर भाग 180 से 3 को भाग दिए 60 है, उसके बाद फिर ये प्रोसेस पूरा क्लियर है। ले लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा हमको लगता है, हाँ सेकंड क्वेश्चन, किसी का फ्लाईओवर, हाँ किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। एक फ्लाईओवर है, तो फ्लाईओवर में एक त्रिभुजाकार, फ्लाईओवर माने ऊपर ऊपर गाड़ी चल रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ रहता है खंभा, ये सब पिलर उलर है, इसमें इस तरह से कोना बन रहा है, तो ये त्रिभुजाकार बन रहा है, ये वाला त्रिभुज। तो ये जो त्रिभुजाकार बन रहा है एक भाग, उसमें प्रचार के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, विज्ञापन के लिए। नहीं देखते होल्डिंग रहता है, जैसे बड़ा बड़ा लोहा का भी बनल रहता है, उसमें बड़ा बड़ा होल्डिंग लगाया हुआ रहता है, फ्लेक्स लगाया हुआ रहता है प्रचार का, वैसे ही वाला इसमें प्रचार का लगाते हैं, त्रिभुजाकार, है ना। तो इसमें प्रचार के लिए विज्ञापन के लिए उपयोग होता है ये। इसका दीवार का भुजा की लंबाई दिया हुआ है 122 से फिर 22 और 120, तो 122 हमको लगता है कौन में रहे, चलिए यहाँ दिया हुआ है 120 मीटर, ये है 122 मीटर, और ये कितना जमे 22 है, ये 120 122 ये 22 छुछे 22 है मीटर। ये लंबाई चौड़ाई तीनों दिया हुआ, लंबाई चौड़ाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं त्रिभुज को, भुजा, तीनों भुजा, 1 2 3 को भुजा दिया हुआ है। देखिए आकृति में, तो आकृति दिख रहा है। एक विज्ञापन में प्रति वर्ष एक विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। प्रति वर्ष कै रुपया होता है, 5,000 रुपया प्रति मीटर, प्रति को ऐसे लिखते हैं, प्रति मीटर स्क्वायर के दर से वो पैसा ले रहा है, ठीक है। हाँ, तो बोला एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीना के लिए किराया दिया, 3 महीना के लिए किराया पर लिया। कितना दिन? 3 महीना, 3 महीना का किराया कर लिया, तो कितना पैसा हुआ इसको हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट में हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए, इतना ही का काम है, आप क्वेश्चन लिखते रहिए। एक विज्ञापन है, समझिए क्वेश्चन को।
और रोड है उसमें त्रिभुजाकार बना हुआ, तो रोड है कि कहा उससे हमको मतलब नहीं, हमको तो मतलब ही ये त्रिभुज से, त्रिभुजाकार है, इसमें विज्ञापन दिखाता है, वो विज्ञापन साटता है, तो विज्ञापन दिखाता है इस त्रिभुज में। तो विज्ञापन का खर्चा कितना लेता है, 1 साल का लेता है 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया लेता है, वो भी 1 साल के लिए। 2 साल के लिए तो 5 दूनी 10,000 हो जाएगा प्रति स्क्वायर मीटर, है ना। तो ये दिया हुआ है 1 साल का 5,000, लेकिन टोटल करना है 5,000, कितना मीटर स्क्वायर, माने 1 मीटर स्क्वायर का 5,000। अब तो हमको अगर टोटल का ये त्रिभुज में टोटल विज्ञापन, कुल विज्ञापन दिखाने के लिए कितना पैसा लगेगा, तो पहले हमको पूरा का क्षेत्रफल निकालना होगा, तब ना पता चलेगा। यहाँ तो 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है और टोटल कितना मीटर स्क्वायर है, यानी कि कितना है इसका क्षेत्रफल, वो निकालेंगे पहले, तो उससे पता चलेगा कि हाँ 1 मीटर का इतना, तो अगर 20 मीटर आया स्क्वायर तो 20 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो इससे गुना कर देंगे तो आ जाएगा, आएगा कि नहीं। लेकिन 1 साल का आएगा, हमको उसको बदल देना है फिर 3 महीना, 3 महीना में कितना होगा, ठीक। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद ये पैसा का हिसाब करते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना होगा, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर का खर्चा दिया हुआ है, टोटल का दिया हुआ रहता है ना कि पूरा त्रिभुज जो है उसमें पूरा का विज्ञापन का खर्चा 5,000 है, तो 3 महीना का कितना होगा, तो 1 साल का 5,000 है, तो उसके हिसाब से निकालते हैं 3 महीना का कितना होगा। लेकिन यहाँ पे 5,000 जो है मीटर स्क्वायर के है, प्रति मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 है, तो हमको टोटल में विज्ञापन दिखाना है, टोटल में वो विज्ञापन दिखाने के लिए कितना पैसा लगेगा वो निकालना होगा। तो टोटल वाले का एरिया निकालना होगा, इसका पूरा एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, तब समझ में, खाली बोलने से क्या फायदा है। परिमाप बोलते क्षेत्रफल निकालना होगा, लेकिन क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, हीरोन वाला दिक्कत एक ठो है, ये जो हीरो सूत्र दिया है इसका मेन समस्या है कि पहले एस निकाल तब क्षेत्रफल निकलेगा, बिना एस का कोई उपाय नहीं। तो एस बराबर फॉर्मूला जानबे करते हैं, a+b+c/2 लगाइए, ए है 122, बी है 22, सी है 120, कोई ए बी सी कोनो रहे कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको यहाँ लिखे कि वहाँ लिखे, कहेंगे जोड़ है, इधर से जोड़े कि उधर से जोड़े होता है ना, इसलिए ए बी सी किसी को भी लिख सकते, बस तीनों को लिखना है। तो चलिए जोड़िए, 22 22 44 और 20 कितना हो गया, 64, 44 और 20 64, तो 64 का पूरे 4 लिखती है, हाँ ठीक है, तो लिखे है कि क्या 64 अरे 264, ठीक लिखे। काट 2 1 2 3 2 दूनी कितना हुआ 132, एस आया 132। अब लगा देंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस गुना एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है। तो चलिए एस कितना आया 132, फिर एस ब्रैकेट में है तो 132, फिर घटाव है ए देखिए किसी को भी ए मानिए 122 को मान लेते हैं, फिर एस 132 माइनस बी देखिए 22 लिख देते हैं, फिर से एस माने 132, फिर सी हो गया 120। आया बस समझ में। अब घटाने तो आवे करता होगा, इसमें कोई समस्या का बात नहीं है। यहाँ घटाइए 132 में 122 घट गया तो कितना बचा, 100 तो ख़त्म हो गया, 32 में 22 घटाइए तो 20 ख़त्म हो गया, 10 बचेगा। चाहे अब ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट लिखने से और कन्फ्यूजन होता है। ब्रैकेट जो गुना करिए, गुना से आप परिचित अच्छे से है, इसलिए गुना देख के डर नहीं लगता होगा, ब्रैकेट वाला देख के लगता होगा है बाप ही का घेरल है रे बाप है, घेरा लगल है। इसीलिए ब्रैकेट जितना जल्दी हो सके हटा लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग को प्रेशर कम पड़ेगा। 132 में 22 घटावेंगे तो 22 में 110 बचेगा, हमको बुझाता है, ठीक है बुझाता है। 132 में 120 घटाएंगे तो 20 30 12 बचेगा, हाँ 12। अब क्या बोले थे याद कीजिए तो इसको कि 2 को करना है, रूट में जब भी रहे तो 2 को कर दीजिए, सबको 2 को करिए और बाहर फेंकते जाइए, सबका निकाल बाहर है तो 2 को पैक कर लिए, 2 को कोई चीज़ नहीं दिख रहा है, मीट गया। हाँ 2 ये 132 10 110 12 सब एक है, तो किसको निकालें,
समस्या है, ये तो सब अंदर ही रहने खोज रहा है। तो अब क्या करेंगे, तोड़ ताड़ के इसको दुगो कर देंगे, है तोड़ ताड़ के एकदम चीर फाड़ करेंगे तो दो दुगो हो जाएगा। एक एक जहाँ दिखेगा कहेंगे एक एक है तो भाग यहाँ से, हैं दुगो जोड़ा नहीं चलेगा, भाग यहाँ। 32 को तोड़ पहले 132 को तोड़ेंगे तो कितना, ऐसा कुछ तोड़िए ना कि इसमें से कोनो आ जाए, टूटेगा ऐसा। और उतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं तो ऐसा तो जानबे करते हैं तोड़ने का। अभाज्य गुणनखंड 2 छक 12 बिक गया, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 1 2 3 से ना 3 11 है, ऐसा तोड़ देना है सबको। अभाज्य गुणनखंड से ऐसा तोड़ने आता ही होगा। चलिए सबका एकदम ओरिजिनल टुकड़ा हो गया, उससे ज़्यादा टुकड़ा हो ही नहीं सकता है। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है कि उससे ज़्यादा टुकड़ा होना होगा, इससे और क्या तोड़ सकते हैं, 2 को और तोड़ सकते हैं, 2 1 2 तो कोनो फायदा नहीं हो सकता। 11 को भी 11 1 11 तो इतना ही टूट सकता है। तो 132 तोड़ दिए जितना टूटना था। 10 को अब तोड़िए तो 2 5 10 में ही टूटेगा, और कितना टूटेगा, 110 है तो इसको थोड़ा ज़्यादा टूटेगा। तो इसको तोड़िए, यहाँ 5 से तोड़ते, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 गरहिया 22, मैंने कितना है 5 गुना 2 गुना 11 ये बार कौन बची है, कौन कौन तोड़े, हाँ 12 बचा है। 12 बराबर कहाँ से लिखते हैं, 12 कैसे तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12। तो जितना तोड़ना है तोड़ दीजिए। उसके बाद जैसे एक एक दिखे रूट से बाहर, हैं जहाँ जिसका जोड़ा मिले, एकले रहे सिंगल रहे कोई तो उसको फिर रहने दीजिए, सिंगल है बेचारा कहाँ भेजिएगा। लेकिन जोड़ा जहाँ दिखे यार भाग यहाँ से, यह देखिए जोड़ा भाग गया ये रूट से बाहर। और जोड़ा कतनू दूर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह रहे तब जोड़ा। इसका जोड़ा है देखिए यहाँ पर है तो कतनू दूर में है ये है ना, तो इसका जैसा है तो कतनू दूर में है, कभी ना कभी आके मिलिए जाएगा, कांड करिए देगा, इसलिए इसको भी भगा भाग गया। और 11 का भी तने दूरे है लेकिन है तो ये भी भागो। और कोनो ई वाला 2 का भी है, ये देखिए यहीं सामने है 2 कदम दूर में, इसको भी जल्दी से हटाओ, भाग गया। ई 5 देखते हैं यहाँ से यहाँ तक एकदम सटले है। अब कौन बच गया रे भाई, तो गड़बड़ा गया, पता नहीं चल रहा है कौन बच गया। ये अलग अलग रंग से कर दे रहे तब दिखेगा बढ़िया से। ये हमको दिख रहा है लेकिन आप लोग को नहीं समझ में आएगा कौन कहाँ। तो 2 खाली बचा है यहाँ से एक तो हम बढ़िया से इसको दिखा दे रहे हैं। ई 2 को जोड़ा से एक 2 बाहर किए, दिख रहा है ये वाला। ये 3 ये देखिए यहाँ और यहाँ है। और नहीं तो एक लाइन और लिख लीजिएगा, एक एक को एक जगह लिख लीजिएगा तो हटाने में आसान लगेगा है ना। तो यहाँ से 3 3 है, उससे एक 3 बाहर चल गया। और 11 से ये देखिए ये वाला 11, यहाँ से एक भगा दिए 11 को। और ई वाला 2 से ये देखिए ये 2, यहाँ से एक भगाए। ई 5 से ई 5 से देखिए एक 5 5 यहाँ से भगा गई तो बचल का खाली 2 और एक और 2 ये वाला। ये तो नहीं भागा है नहीं भाग गया तो गया तो 2 और 2 है एक ही जगह, इसको तो देखबे नहीं किए थे, वो भाग गया, कोनो नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। लेकिन इतना दूर से छांटने में अगर तकलीफ लग रहा है तो इस तकलीफ को दूर करने का उपाय है, एक को एक जगह लिख दीजिएगा ताकि तकलीफ दूर हो जाए। तो एक जगह लिख देते चलिए 2 गुना 2 और 2 खोजिए कहीं पे, 1 2 3 4 गो और 2 है तो सबको एक जगह लिख दीजिए, सबको एक जगह लिख दीजिए। देखिए 6 गो दूर है, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। उसके बाद 3 देखिए 1 1 1 2 है तो 3 गो 2 एक ही जगह लिखिएगा तो तकलीफ नहीं होगा हटाने के लिए। उसके बाद 11 को लिखते हैं तो 11 या 5 को लिखिए ना, एक लाइन से लिख रहे हैं तो 5 को लिखिए, 5 2 है। उसके बाद 11 भी देखिए 2 है तो 11 अब हटाइए। देखिए 2 को 2 से 1 2 हटा, ये 2 को 2 से 1 और 2 हटा, ये 2 को 2 से 1 और 2 हटा, और 2 3 से 1 3 हटा, यहाँ से 5 हटा और यहाँ 11 से ये 11 हटा। ठीक, मतलब रूट के अंदर कोई नहीं बचा, सबका जोड़ा था, मैंने सबको बाहर फेंक, अंदर कुछ नहीं बचा। जो है इधर बाहर आया सबको गुना कर दीजिए। 2 3 6 गो रहिया 66 66 दूनी कितना 6 6 दूनी 12
132, 66 दूनी 132 है ना, होता है 132 और 5 दूनी 10, 132 10 मीटर स्क्वायर। इतना ही ना होगा, गुना बढ़िया से कर लिया। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 11 22 माने 220, 220 तिया 3 660, 660 दूनी 660 दूनी 2 2 6 12, 2 6 12 13। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको कहाँ निकाले अभी, ये तो क्षेत्रफल ना है, हमको तो कच्चा निकालना है। 3 महीने का कच्चा निकाल कर इतना पैसा देना होगा 3 महीना का। हम क्षेत्रफल निकाले हैं अभी, माने टोटल होल्डिंग हुआ जो है, जहाँ पर विज्ञापन लगाना वो कितना है उसका क्षेत्रफल, तो 1320 मीटर स्क्वायर है। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले खर्चा जोड़ते हैं अभी इसके हिसाब से। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 5000 रुपया। तो ये वाला 1 वर्ष का पहले निकालना है ना, 1 वर्ष का, वर्ष नहीं वर्ष, 1 वर्ष का 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 5। देखिए ना, मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर 5 है, माने 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया हो इतना। तो 1 मीटर का इतना, तो इतना मीटर का कितना खर्चा होगा बाबू, तो इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 1 का 5000, तो 1220 का करना, तो 5000 गुना 1320, तो 1320 गुना करिए। 5 दूनी 10, 5 से 15 और 1 16, 5 का 5 और 1 6 और 3 और 1 4 को जीरो लास्ट में लगाइए, तो इतना रुपया हो गया। देखिए तो बाप रे बाप, विज्ञापन में बड़ा फायदा है, बहुत कच्चा है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 66 लाख साल भर में कमा लेता है एगो खाली तनी को विज्ञापन से। 66 लाख हैं, हमको लग रहा है पढ़ाना लिखाना छोड़ के विज्ञापन नहीं करेगी, क्या करे, काठो खूटा उटा गाड़ के। सही में कमाया था कि ऐसे ही लिख दिया है क्वेश्चन। तो एगो उतना को होल्डिंग से कमा गया कितना, बड़े रहा होगा मतलब, लेकिन फिर भी एक इतना, और वो भी होल्डिंग का रहेगा। तो पूल में ऐसा कर बना वाले, पूल में ऐसा है, मैंने अलग से कोनो पूंजी नहीं लगा। 66 लाख कमा गया 1 साल का। खैर माथा हमारे छोड़िए, कितनों कमाए। 3 महीना का हमको निकालना है, ये तो 1 साल का निकला नहीं। 1 साल का इतना, 1 साल में क्या महीना होता है, 12 महीना। 12 महीने का खर्च है ये, या आमदनी भी कह सकते हैं, जो विज्ञापन दे रहा है जिसका है ये, उसके लिए आमदनी, और जो खरीद रहे हैं उसके लिए खर्च। तो कोनो लिख दीजिए 12 महीने का खर्च इतना, तो 1 महीना का खर्च कितना होगा बाबू। तो 1 महीना निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 12 से भाग देंगे। 12 25 60 होता है, 6 हो गया, 12 25 60, तो हो गया 1 2 3 4 को जीरो। तो 1 महीना का आया 55 नहीं 5 लाख, ये 5,50,000। चलिए 5 लाख 1 का हुआ। अब 1 महीना का हुआ ये, तो हमको निकालना है 3 महीने का। तो 3 महीने का खर्च कितना होगा, तो 1 महीना में इतना, तो 3 महीना में कितना, तो 3 से गुना कर देंगे तो नहीं आएगा, आता ही है। 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, लास्ट में 4 को जीरो, इतना रुपया आए। बस हिसाब लगा दिए पैसा का, खाली इतना से हिसाब करने आता है। क्षेत्रफल निकालना है और हिसाब लगा देना है। क्षेत्रफल निकालना तो जान गए, हिसाब देखिए 1 साल का दिया हुआ था 5000 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का, और टोटल वहाँ पे है 1320 मीटर स्क्वायर। तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 1 मीटर का 5000, तो 1320 का, तो 1320 से गुना कर देंगे। जैसे कहेंगे 1 पेन का दाम 5 रुपया, तो 2 पेन का कितना, तो गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 रुपया। तो वैसे ने 1 का 5000, तो 1320 का कितना, तो 1320 गुना 5000, तो आ गया 66 लाख है। साल भर में 66 लाख 1 साल का। 1 साल में कै महीना, 12 महीना। काहे महीना निकाल रहे, क्योंकि 3 महीना का पूछा है, ठीक है। तो 12 महीना में अगर वो 66 लाख हो रहा है 12 महीना में 66, तो 1 में कितना होगा, तो भाग दे देंगे। जब भी कम का निकालना रहता है तो भाग दे देते हैं, ज़्यादा का निकालना है तो गुना कर देते हैं। जैसे कहेंगे 10 गो पेन का दाम 25 रुपया, तो 1 पेन का कितना, 10 गो का कहेंगे, 10 गो का 25 रुपया, तो 1 ठोक कितना, तो क्या करेंगे 10 को का डबल है, 1 ठोका निकालना है,
और 10 का 5 का कहिए, चाहे चलिए 5 का, हाँ 5 पेन का ही लेते हैं। 5 पेन का 25 रुपया, एक का कितना, तो 25 ही 5 को भाग देंगे, 5 25 25 मान एक ठो का 5 रुपया दाम होगा, तब ना 5 है 25, 5 होगा 25 रुपया। वैसने 12 में इतना, तो एक में कितना, तो 12 से इसको भाग दे दीजिए, 12 से भाग दीजिए तो आया 55,000, 55 नहीं 5,50,000, तो एक महीना का 5 लाख, 5.5 लाख है। तो हमको कहा क्वेश्चन में हम 3 महीना का निकाल, महीना को महीन लिख दिए रे भाई, महीन लिख दिए महीने का, हाँ 3 महीना का निकाल, तो एक महीना का 55, तो 3 महीना में कितना, तो 55 गुना 3 माने 16,50,000। बढ़ते अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न देखिए, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी है पिछड़ने वाला बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट कर दिया गया है, उस पर पार्क में हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ था। यदि इस दीवार के विमाएँ 15, 11, 6 है, चलिए देखते हैं का, एगो फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी कैसा रहेगा, ऐसे ही नहीं रहेगा, ऐसा फिसलन पट्टी है, ये बराबर है जो तनी उठा दिए इसको, हाँ अब बराबर होगा। फिसलन पट्टी इधर फिसल रहा है, ठीक है, इधर मान चलिए चढ़ने वाला होगा, सीढ़ी होगा, ये सीढ़ी होगा इधर, ऐसे नहीं रहता है फिसलन पट्टी, इधर से चढ़ा और यहाँ से दर ले फिसल गया है, दरदरा के पूरा, हाँ फिसलन पट्टी, अरे जमीन है, तो फिसलन पट्टी ऐसा बना कि त्रिभुज जैसे ना बना, इधर से चढ़ के यार इधर घसर देना है, तो ये कैसा बना त्रिभुज, और ये वाला में लिखल है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, तो खैर कोनो लिखल है उससे हमको मतलब नहीं, हमको इसका क्षेत्रफल से मतलब है, ठीक है। तो बोला इस रंग में पेंट किए हो भाग का क्षेत्रफल ली, यानी यहाँ पे ये वाला पेंट किया हुआ है और इसमें लिखल है कि पार्क को हरा भरा रखे, तो बहुत बढ़िया चीज़ लिखल है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15 मीटर, ये दिया हुआ है 11 मीटर, ये दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक, क्षेत्रफल निकालना है ना, हरा भरा लिखल है, हाँ कोनो लिखल रहे, हमको क्षेत्रफल से मतलब है, तो ये तो एकदम ही आसान है, खाली क्षेत्रफल निकालना, और कोनो निकालना रहता तो थोड़ा लगता कि यार कैसे होगा। क्षेत्रफल निकालना तो एस निकालने बोले a + b + c / 2 कर लिए, इसको फटाक से बना दे रहे हैं ना, इसका इसमें एक ही चीज़ को समझते रहे, फटाफट बस जोड़ के इसको 2 से भाग दीजिए, 5 और 1 6, 6 6 12, 2 3 32 बटा 2, 2 1 2, 2 6 12, तो ये हो गया 16, एस आ गया 16। अब निकाल देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोले एस - a, s - b, s - c, इनको खत्म हो रहा है। चलिए एक ठो क्वेश्चन करिए लेते, 16 एक्स की जगह 16, फिर एस 16 माइनस ए देखिए 11, फिर एस 16 - बी 15, फिर एस 16 माइनस सी है 6, हो गया काम खत्म। अब घटाते हैं, 16 में 11 घटाएंगे 5 बचेगा, 16 में 15 घटाएंगे 1 बचेगा, 16 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 10 बचेगा। अब इसको तोड़िए देखिए 16 का कुछ ऐसा तोड़िए जिसमें 2 को 1 1 आ जाए, तो 4 चौके 16 में 1 1 आ रहा है, इसलिए 4 से तोड़ेंगे, इसे 2 से भी टूटता है, लेकिन 4 चौके 16, 2 को 4 आ रहा है बाहर चल जाएगा, तो 4 से तोड़ दिए, 5 नहीं टूटेगा छोड़ दीजिए, 1 का कोनो मतलब नहीं, 1 को हटाइए, 2 5 10 होता है, 1 को गुना में कोनो मतलब नहीं, 1 को कितनों बड़का संख्या से गुना करिए उतने रहता है, एक जो है किसी का कुछ नहीं उखाड़ नहीं सकता है, 1 लाख से भी गुना कर दे 1 को तो उतने रहता है, इसलिए 1 गुना में लिखने की जरूरत नहीं, हट गया। 2 को 4 है तो बाहर चल जाएगा, 2 को 5 भी है तो ये भी बाहर चल गया, बच गया खाली 2, तो ये हो गया 4 5 20 √2, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लगा दीजिए, क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। चलिए ये तो एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखिए फटाफट, देखिए जल्दी 6 क्वेश्चन 6 करिए देंगे आज। चौथा क्वेश्चन कहाँ गया, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी भुजा 18 10 और परिमाप दिया हुआ, देखिए 2 को भुजा दिया हुआ है, तो ए मान लेते हैं एक ठो भुजा को 18 है, बी मान लेते हैं एक ठो भुजा को 10 सेंटीमीटर, ठीक है सेंटीमीटर,
18 10 और तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। देखिए सब क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा इधर उधर घुमाता है, डराना नहीं क्वेश्चन, देख बस जो है उसका बढ़ते चलिए अपने बन जाएगा। देखिए त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, हम जानते हैं। यहाँ पे 2 को भुजा दिया हुआ है, ए बी, एक ठो को ए मान लिए, एक ठो को बी मान लिए। 3 भुजा होता है तो तीसरा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 2 को भुजा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। देखिए 3 को भुजा का जरूरत है, 3 को ना दे के 2 को दिया हुआ, तो कुछ ऐसा चीज़ दिया हुआ जरूर रहेगा जिससे कि हम तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। तो वही इसमें परिमाप दिया हुआ था, हम परिमाप से तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। देखिए क्योंकि देखिए परिमाप मतलब क्या होता है कि तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो परिमाप निकलता है। तो परिमाप दिया हुआ है और 2 को भुजा भी दिया हुआ है, तो तीसरा नहीं पता चलेगा है। ऐसे ही हिसाब लगाइए तो 2 को जोड़िए, 18 और 10 हो गया कितना, 28 हुआ, 18 और 10 28 हुआ और हमको जोड़ के दिया हुआ है कितना, 42। परिमापन नहीं है ना, होता सबका जोड़ 42 और हमको जब मैं यहाँ 2 को जोड़े तो 28 आ रहा है। तो 2 को जोड़ने से 28 आया तो बाकी जो तीसरा है वो कितना होगा, तीसरा कितना होगा, 8 4 12 14 होगा तीसरा भुजा। तब ना 28 में 14 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 और 1 3 1 4 42 आ गया। तो परिमाप दिया हुआ है, 2 को भुजा दिया हुआ था, हम आराम से निकाल लिए कि 14 है। लेकिन थोड़ा सा इसको तरीका से बस यहाँ पे लिखना, और कहा है तरीका क्या है कि त्रिभुज का परिमाप हम जानते हैं, भुजाओं को योग यानी a + b + c बराबर दिया हुआ 42। a + b में देखिए a है 18, b है 10 और c नहीं है तो छोड़ देंगे, नहीं है जो उसको क्या कर सकते, छोड़िए ना देंगे, जैसा है वैसे उतार देना है। यहाँ जोड़ है तो जोड़ने जान सकते, इसको जोड़ सकते तो जोड़िए, 28 हो जाएगा। प्लस c को नहीं जोड़ सकते तो रहने दीजिए, जिसको नहीं जानते बस उतारते चलना है। अब देखिए 28 में c तो जोड़ नहीं सकते हैं, कोनो उपाय नहीं है, और इसको नहीं जोड़ सकते, कहा को उतारते रहेंगे तो कितना देर तक उतारिएगा। उससे अच्छा है ये कोई और उपाय देखिए। तो एक तो देखिए उधर 42 दिख रहा है, इधर 28, दोनों का दोनों संख्या है, अब 2 संख्या का आपस में जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो भेज दीजिए ना उसके तरफ है। इसका जैसा आदमी उस उधर है तो उधर भेज दीजिए, ये काहे को यहाँ पे नहीं सेट कर रहा है तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे इसको सी अकेले उसको भेज देंगे वहाँ। इसके जैसा तुम्हारे जैसा वो बॉर्डर पार हो गया है, बॉर्डर के ऊपर में है तुम्हारा लाइक का आदमी, तो उधर चल जाओ, ये जोड़ है तो उधर जाके घट गया, माने उल्टा हो जाता है। बॉर्डर पार होने से परिवर्तन हो जाता है, किसका, साइन का, चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। काहे भेजते समझ में आ रहा, काहे कि जोड़िए नहीं सकते इधर, इसके जैसे आइए नहीं, दोनों में कोनो पटरिए नहीं कि एक हो जाए ना, कभी नहीं हो सकता। ये ABCD वाला और ये गिनती वाला, और उधर की गिनती वाला हम कहेगा हमारा जैसा वो ललचा रहा होगा कि किसी तरह उधर चल जाते तो हम बढ़िया सेट हो जाते। तो भेजिए दीजिए, कितना तरसाइएगा, वो ना भेज दिए तो इधर प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस अभी देखिए सेट हो जाएगा, ये घट जाएगा, दोनों घटाइए, घटेगा ना, 42 में 28 घटेगा तो 14 बचेगा, सी आ गया 14। तीसरा भुजा निकला है, तीसरा भुजा निकला तो फिर 3 को भुजा निकल गया, तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल काहे निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S बराबर का होता है, पहले निकालना होता है S, तो S बराबर होता है a + b + c/2। यहाँ पे इतना बड़ा फार्मूला लगाने का जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप को आप आधा कर दीजिए डायरेक्ट, तो परिमाप का आधा मैंने 2 दूनी 4, 2 1 2 21 हो गया। परिमाप दिया हो तो उसी को आधा कर देंगे, क्या को जोड़ते रहे हैं, 21 हो गया। S कितना हो गया, 21 आ गया। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता है, S गुना S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C हो गया। रखते S 21, S फिर से 21, A कितना देखिए A 18, फिर S 21 माइनस 10, फिर A 21 माइनस तीसरा C 14 आया, हो गया। घटाइए घट जल्दी 21 में ये ब्रैकेट नहीं है, डर लगता है ब्रैकेट से। 21 में 18, 19 20 21 3, 21 में 10 11, 21 में 14 7, एक है नहीं, तोड़ेंगे 21 को 2 भाग में, 3 7 21, 3 नहीं टूटेगा, छोड़ दीजिए। 11 भी नहीं टूटेगी, छोड़ दीजिए, जो नहीं तोड़ सकते छोड़ दीजिए। हाँ अब देखिए 3 3 2 जगह दिख रहा है, 12 चल गया, 11 11 2 जगह दिख रहा है, 12 चल गया, ये बच रहा, एकले बच गया बेचारा, तो एकले रह गया तो अंदर रहेगा। 3 7 21 बाहर हो गया, वो भीतरे 11 6 मीटर स्क्वायर, ठीक, कोनो दिक्कत नहीं,
कोनो समस्या नहीं। यहाँ थोड़ा सा अलग था, बाकी सब वही। 5वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। अनुपात इसमें दिया हुआ है, अनुपात दिया 12 अनुपात 17 अनुपात 25। उसका परिमाप भी दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। देखिए इसमें भी देखिए क्या समस्या है कि इसमें भुजा नहीं दिया हुआ है। भुजा कहता है कि इतना 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 है, 3 को भुजा, तो फिर आराम से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लेकिन भुजा नहीं दिया हुआ है। भुजा का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। खैर अनुपात समानुपात ये सब 8वां क्लास में बढ़िया समझें, लेकिन थोड़ा समझिए। अनुपात में जब भी रहता है जैसे 2 अनुपात 3 है, 2 अनुपात 3 कहने का मतलब है ना कि ऐसा ही दोनों नंबर है कि ई बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, ई जितना गुना होगा वो उतना गुना हो जाएगा। जैसे अगर इसको 2 गुना कर दें 4, तो इसको भी 2 गुना करना होगा, तो हो जाएगा 3 दूनी 6। इसको 3 गुना कर दिए तो 2 3 6 हुआ, तो इसको भी 3 गुना यानी 3 3 9 करना, मानी गुना होते जाए। कितना से गुना पता नहीं है। अगर 2 से गुना तो इधर भी 2 से गुना, अगर ये 3 से गुना हो रहा है तो इधर भी 3 से, एक से गुना हो रहा है, लेकिन कितना से गुना होगा, कितना गुना है ये मालूम नहीं। बस इतना पता चल रहा है अनुपात मतलब कि दोनों सेम नंबर से गुना हुआ है, चाहे तो 1 से, चाहे तो 2 से, चाहे से 3 से, किसी से भी, लेकिन एक नंबर से गुना होगा दोनों। तो एक नंबर से गुना होगा और पते नहीं है कौन सा नंबर से गुना होगा, तो इसी को ना कहते हैं कि मान लीजिए कि दोनों तरफ x से गुना। x माने कोनो संख्या हो सकता है, दोनों बटे x माने कि जो इधर होगा उतने से उधर गुना होगा। तो जब भी अनुपात में रहे तो हमेशा बोलते हैं कि x लगा दीजिए दोनों तरफ। तो x काहे को लगाने बोलते हैं, क्योंकि ये गुना कितना से गुना ये मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि दोनों तरफ जो है सेम नंबर से गुना होगा, चाहे तो 1 से या 2 से 3 से, किसी से भी हो सकता है, लेकिन सेम, इसलिए x गुना दोनों तरफ x मतलब अनुपात जितना सब में x लगा दीजिए। अब यहाँ 3 को है तो माने तीनों ऐसा बढ़ रहा है कि अगर 2 गुना इसको किए तो इसको भी 2 गुना, इसको भी 2 गुना, ऐसा बढ़ रहा है। तो कितना गुना ये तो नहीं मालूम, खाली मालूम कि जितना तीनों है एक टाइप का गुना होगा। 2 से तो तीनों गुना, 3 से तो तीनों गुना, 4 से तो 4 गुना, इसीलिए इसमें भी मान लेंगे x। ठीक, तो क्या करेंगे, मानना त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर मान लेंगे 12x, b बराबर मान लेंगे 17x, c बराबर मान लेंगे 25x। तीनों भुजा को मान लीजिए ए बी सी, तीनों मान लीजिए x लगा के। जब भी अनुपात में रहे कहीं पे भी, आईने के आई चैप्टर में आया, इसलिए कोई चैप्टर में कौन में बना रहे और अनुपात में आ गया क्षेत्रफल सब में खास करके, तो वहाँ पे x मान लेंगे, लगा देंगे। ठीक, x सटा देना है सब में। अब निकालिए परिमाप दिया हुआ, जो चीज़ दिया वो वहीं से आगे बढ़ना है। ठीक है, परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप बराबर 540। क्यों यहाँ से आगे बढ़े, s क्यों नहीं निकाले, क्योंकि यहाँ x है, तो x का क्या है, x मतलब तो कोनो नंबर अभी पता नहीं चला है x कितना है। तो पहले x निकाल के ओरिजिनल भुजा निकालेंगे। 12x मान नहीं समझ में आ रहा है, 12x माने हो सकता है कि 12 दूनी 24 हो, 12 36 हो, 12 48 कुछ हो सकता है। भुजा कितना है ये क्लियर मालूम नहीं पता हो रहा है। क्लियर मालूम करने के लिए हमको x का वैल्यू निकालना होगा, और x को वैल्यू के यहाँ पर रख देंगे तो पता चलेगा ये जो भुजा है कितना है। इसीलिए परिमाप से काम करेंगे, परिमाप से काम करेंगे तो x निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए परिमाप बराबर फार्मूला जानते हैं, +b+c बराबर 140 दिया हुआ है। तो a देखिए कितना 12x, b देखिए 17x, c देखिए 25x बराबर 540। देखिए x तीनों में x मैंने लाइक टर्म है तो ये जुट जाता है। जोड़िए 5 7 12 13 14, 2 3 4 5 54x, सब x को जोड़ दिए 54 गो x हुआ। इधर है 54 जीरो, धीरे बड़ा सुंदर है। 54 का 54 है, वो जीरो कट गया, x बराबर हो गया 10 गुना है, माने सब कितना 10 गुना है। तब a का वैल्यू निकालिए तो 12x माने कितना होगा, 12 गुना x आया 10, तो 120 मीटर है एक तो है, मीटर या सेंटीमीटर जो भी होगा। अब b कितना है, तो b है 17x, तो 17 गुना x माने 10 आया, तो 17 गुना 10 माने 170 है। और c कितना है, तो 25x है, तो 25 गुना x माने 10, तो 250 मीटर है ना, देख लेते हैं सेंटीमीटर है।
ये सेंटीमीटर, तो ये सब भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ठीक, तो खैर मीटर सेंटीमीटर वो तो उतना सा कर ही सकते हैं, जो है वो लगा देना है। ठीक, हाँ मीटर सेंटीमीटर। हाँ देखिए ए बी सी तीनों आ गया। अब परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप से हम एस निकाल लेते हैं डायरेक्ट। एस बराबर का था परिमाप का आधा, तो परिमाप है इतना तो उसका आधा, तो आधा करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 गया 14 हुआ, 2 सत्ते 14, फिर 2 0 0, तो 270 सेंटीमीटर आ गया एस। एस कितना है 270 सेंटीमीटर। ये एस का हमको काम है क्षेत्रफल निकालने में। निकालते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू रखते चलेंगे। एस का देखिए कितना है 270, फिर एस 270 माइनस ए कितना है 120, फिर एस माने 270, फिर बी आया 170, ये ना, हाँ, फिर 270 और सी कितना है 250 है, 250। अब घटाने आता है, घटाते हैं जल्दी जल्दी। 270 रहने देंगे गुना 270 में 120 घटाइए तो 50, 150 बचेगा। 270 में 170 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है 100 बचेगा। इसमें 270 में 250 घटा दीजिए तो जब में 20 बचेगा। अब इसको तोड़िए, एक एक इधर नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। ये बहुत थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर है, इसलिए इसको ऐसा तोड़ते हैं ना, एकदम पूरा टुकड़ा नहीं करते, थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ा करते हैं यार, एक एक करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, जैसे 27 है तो इसको हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ऐसे देखिए 3 तिया 9 तिया 27, ऐसे 3 टुकड़ा हो ही गया है। और एक ठो 10 है तो गुना 10, 3 तिया 9 तिया 27 गुना 10। 10 को नहीं तोड़े, काहे नहीं तोड़े, क्योंकि 10 ये सब से मिल जाएगा, तो 10 का जोड़ा डायरेक्ट मिल जाएगा, तो 10 को डायरेक्ट बाहर कर देंगे, का जरूरी है तोड़ने का है। 3 तिया 9 तिया 27 और 10, 27 दही 270 हुआ। 150 को तोड़ देते हैं, 3 5 15 और एगो 0 माने 10, एगो 0 माने 10, 2 0 माने 100। 10 को 100 को तोड़ देते हैं, 10 दही है 100, और 20 को तोड़ देते हैं, 5 चौके 20, लेकिन 4 कहीं पर नहीं है, इसीलिए 2 गुना 2 में तोड़ देते हैं, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 दूनी 20। तो ऐसा गुना गुना में तोड़ देना है सबको, है ना। ऐसा तोड़ना है कि जोड़ा अगर मिले तो आसानी से समझ में आ जाए कौन जोड़ा है। देखिए नहीं 3 3 2 है तो बाहर चल गया, यहाँ एगो 3, यहाँ एगो 3, यहाँ भी 3 2 मतलब है तो बाहर चल गया है, और 3 है नहीं है। अब 10 देखिए, 10 का जोड़ा ये एक जोड़ा हुआ तो बाहर चल गया, एगो 10 यहीं पे जोड़ा लग गया है सामने सामने तो यहो बाहर चल गया। अब 5 का देखिए, 5 का जोड़ा यहाँ देखिए तो बाहर चल गया, सब का सब बाहर चल गया, इधर का सब हो ही गया है, 10 का हो ही गया, इधर 2 2 बचल है तो इसका तो है है जोड़ा, सब बाहर चल गया। रूट में कुछ नहीं बचा, सब गुना करिए। 3 तिया 9 9 दहिए 90, इधर से गुना करते हैं आसान होगा। 2 बचे 10, 10 दहिए 100, 100 दहिए 1000, 1000 तिया 3000, 3000 तिया 3 तिया 9000। इतना सुंदर गुना होगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन नहीं किया तो नहीं समझ में आ रहा है ना, कमेंट करिए समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एगो क्वेश्चन और है, देखिए 6ठा क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज एक ठो है ना, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, देखिए परिमाप दिया हुआ, जो दिया हुआ उसको थोड़ा लिख लेते हैं तभी समझ में आएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 3 और 0 माने 30 सेंटीमीटर की मीटर, हाँ सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु माने समझ में आना चाहे 2 गो भुजा बराबर है, 2 गो भुजा बराबर है, बराबर भुजाएं दिया हुआ, बराबर भुजाएं, 2 गो बराबर भुजा है और बराबर भुजाएं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर माने ए भी 12 हो गया समझ गई, और बी भी हो गया 12, ठीक है, 2 गो भुजा आ गया। और तीसरा भुजा कितना है
तीसरा भुजा दे लेने हैं, तीसरा नहीं दिया हुआ है, खाली बराबर भुजाएं दिया हुआ है और बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल। तो बस ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें 2 को भुजा दिया हुआ था, परिमाप दिया हुआ था, वही चीज़ इसमें भी 2 को भुजा दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वहाँ पे एक 12 लिखल है, हम 2 लिख दिए। तो थोड़ा सा पढ़िएगा बढ़िया से क्वेश्चन को। बराबर भुजाएं 12 है, बोल रहा है का त्रिभुज समुद्री बाहु माने समुद्री बाहु में 2 भुजा बराबर होता है, तो बराबर भुजाएं 12 है, माने ये को 12 तो दूसरा भी 12 है, तीसरा पता नहीं है। तो पहले तीसरा भुजा निकालेंगे, उसके बाद तो फिर क्षेत्रफल निकालने आवे करता है। तो तीसरा भुजा कहाँ से निकलेगा, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप से निकलेगा। परिमाप दिया हुआ है 30, परिमाप होता है a + b + c बराबर दिया हुआ है 30। a + b, देखिए a और b दोनों में 12 है, तो 12 जोड़ है तो गुना कहाँ लगा दिए, जोड़ 12, c नहीं है तो छोड़ देंगे, 30 हो गया, 12 12 24 उधर कर देंगे, काहे कि इधर उसका लाइक का कोई नहीं है तो उधर चल जाकर माइनस हो जाएगा। 24 में 30 में 24 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, है 6 जाएगा, हाँ सी आया 6, सी 6 आ गया। अब ए बी सी 100 आ गया, तो एस निकालेंगे, एस बराबर a + b + c बटा 2। ज़्यादा स्पीड नहीं ना हो रहा है, समझाना बहुत समझा दिए। तो अब एक क्वेश्चन में कितना करें, इसलिए जल्दी जल्दी कर दे। 12 दूनी 24 और 6 30 बटा 2, 30 2 15, 30 बराबर हो गया 15। एस 15 आया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √(s - a s - b s - c)। एस देखिए एस कहाँ है, 15, 30 का आधा 15 है ना, 15 फिर 15, ए है 12, फिर एस 15, फिर बी भी 12, एस 15, सी आया 6 है। जल्दी जल्दी 15 ब्रैकेट हटाएंगे, डर लगता है। 15 में 12 घट गया 3, 15 में 12 घट गया 3, 15 में 6 घट गया 6 6 12, 3 15, कितना बचेगा 9। जोड़ा लगाइए 3 बचे 15, तोड़ दिए 3 3 तो टूटले है, कितना तोड़िएगा टूटल आदमी को, 3 गुना 3 इसको तोड़ सकते हैं 9 का है। 2 जो है यहाँ सामने 2 दिख रहा है, 3 बाहर चल गया, यहाँ भी 2 दिख रहा है बाहर चल गया, 2 जो है बाहर चल जाएगा, जो भीतरे बच गया एकले रहेगा वो, हाँ 2 है तो दोनों जुट के 3 3 9 हो गया, ये 3 5 15 हो गया, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही क्वेश्चन था इसमें, ठीक। तो उम्मीद है समझ में ताबे किया होगा। पहला एक्सरसाइज खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा एक्सरसाइज लेकर के। समझ में आकर लाइक कमेंट।